फ्रैंक एक टीनेजर गर्ल लगभग 13-14 साल की लड़की थी। वो यहूदी परिवार से बिलोंग करती थी। गॉड गिफ्टेड लड़की थी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। चैम्बर्स बना करके उनको जला दिया गया, मतलब किसी को गोली मार दी, इस तरह से अत्याचार किए गए, जिसको हॉलोकॉस्ट भी कहा जाता है। उस नरसंहार में ये 14 साल की लड़की भी शिकार हो गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की थी। ज्यूस परिवार से थी, बहुत ही एजुकेटेड परिवार था, एजुकेशन पर पूरा फोकस था। घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। एन फ्रैंक जो थी एक अकेली लड़की थी, उसके कोई ज़्यादा खास मित्र नहीं थे गहरे, ज़्यादातर समय वो अकेली रहती थी। तो वो क्या करती थी, डायरी लिखती थी अपने जो भी एवरीडे के जो भी एक्सपीरियंसेस जो होते थे वो उनमें मेंशन करती थी अपनी डायरी। तो दिए गए चैप्टर में जो एन फ्रैंक है उसमें इसके टीचर होते हैं मिस्टर कीसिंग। एन फ्रैंक जो थी टैलेंटेड बहुत थी, ये क्या है बात ज़्यादा करती थी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव। अब मिस्टर कीसिंग जो थे अब भला करते थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। मिस्टर कीसिंग ने क्या किया कि क्यों ना इसके टैलेंट को एक अलग डायरेक्शन दी जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एन फ्रैंक को एक ऐसे दिया, ऐसे राइटिंग के तौर पर, और टॉपिक का नाम था कि तुमको दी चैप्टर बॉक्स पर ऐसे लिख करके ऐसे राइटिंग दिया था। ये एज ए पनिशमेंट के तौर पे दिया। पनिशमेंट भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट। वो चाहते तो डंडे मार सकते थे, उसमें पीट सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शी वाज वेरी टॉकेटिव, इसकी टॉकेटिवनेस का क्या किया जाए, फ़ायदा उठाया जाए, जिससे इसका टैलेंटेड, जिसके अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़त मिले। तो उन्होंने टॉपिक दिया चैप्टर बॉक्स में तुम ऐसे लिख के लाओ, बिकॉज शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। उसने माइंड अपना आइडियाज़ जो थे वो क्रिएट करने शुरू कर दिए। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इस पर लिखा जाए। तो उसने लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ और मुझे पता है आप सब मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और माफ़ करना, आई एम सो सॉरी, मैं अपनी इस मिस्टेक को मैं सही करने की कोशिश करूँगी। बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। मेरी जो टॉकेटिवनेस है वो क्या है, एक इनहेरिटेड क्वालिटी है, इनहेरिटेड ट्रेट है, आनुवंशिक विशेषता है। मैं इसको क्या नहीं कर सकती, इसको मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। एक्चुअल में क्या होता है, जो नॉलेज होती है ना हमारे डीएनए में, एक डीएनए के अंदर होता है जीन। जीन क्या होता है, वो नॉलेज कैरियर होता है, इंफॉर्मेशन कैरियर होता है। यानी अपने पेरेंट्स से हमें जो भी नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन जो उनके पास होती है वो जीन के थ्रू ट्रांसमिट होती है और हमारे अंदर पहुंचती है। तो वो इसी चीज़ को बताती है कि मैं इसको ऐसा नहीं कर पाऊँगी। वो टैलेंटेड थी, उसको पता था कि इनहेरिटेड क्वालिटीज़ जो होती हैं वो ईजिली नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे मिस्टर कीसिंग, शी वॉज वेरी इंटरेस्ट टी हिज क्रिएटिवनेस, वो जेन्युइनिटी थी, उसकी वास्तविकता थी, उसको बताते हैं। उसके बाद वो फिर दोबारा से एक और देते हैं, क्वैक 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 एन इनकॉरिजिबल चैटर कॉक। अगेन सी एक्सेप्ट द चैलेंज, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, माइंड को घुमाती है, आइडियाज़ क्रिएट करती है, कैसे करूँ, मुझे ये करना है। वो अपनी एक फ्रेंड की हेल्प लेती है जो पोइट्री में बहुत अच्छी होती है, तो वो उसके पास जाती है, उसकी सपोर्ट से पढ़ती है। तो उसमें एक पोइम होती है, उस पोइम एक डक होती है, एक स्वान होता है और 3 डकलिंग्स बेबी होते हैं, वो क्वैक 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 करते हैं, शोर मचाते रहते हैं। तो जो स्वान फादर होता है वो तंग आ जाता है और वो उनको चोंच दे दे करके मार देता है। जब टीचर मिस्टर कीसिंग जो है वो इसको पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि यार मेरे अंदर इंटेलिजेंस है, जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, जो जेन्युइननेस है, ये उसको क्या करने की कोशिश करें मेरे टीचर, उसको दफन करने की कोशिश करें, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है और वो ना केवल स्वीकार करते हैं
बल्कि उसमें अपनी कमेंट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही जेन्युइन चीज़, और एक मैसेज भी दिया होता है उसमें। इसके लिए टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और बाकी सभी के लिए। तो कहने का मतलब है कि कई बार टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट के लिए इसलिए देते हैं ताकि उनका जो टैलेंट है वो दफन ना हो जाए, वो सप्रेस ना रह जाए, उसको सही डायरेक्शन मिले। मिस्टर कीसिंग ने जब वो उसको टॉपिक दिया, वो क्या एज ए पनिशमेंट के तौर पर उसको ऐसे राइटिंग करने के लिए दिया, उसने नए नए आइडियाज़ क्रिएट करे, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जेन्युइननेस को उसने क्या किया, उसको ग्रोथ दी, इसको और ज़्यादा क्रिएटिविटी उसके अंदर बढ़ी और उसको प्रशंसा मिली, उसको तालियां मिली। तो ये सिर्फ केवल अकेला एक टीचर नहीं कर सकता है, ना ही अकेला एक स्टूडेंट कर सकता है, बल्कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन काम करता है। टीचर ने पनिशमेंट दिया या फिर आपके लिए कोई टास्क दिया, असाइन किया आपके लिए, आपको एक्सेप्ट करना है, उस पर वर्क करना है, जिससे जब हम वर्क करने लग जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है आइडियाज़ क्रिएट करने लग जाता है। और जब हम उसको क्या कर रहे थे, पनिशमेंट मान के बैठे रहते हैं, तो हमारे अंदर वो आइडियाज़ नहीं बने। और आज के टाइम पे जिनके पास आइडियाज़ हैं वही आदमी सक्सेसफुल है।